सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल दर्शकों की धड़कनें तेज होने वाली हैं। लंबे समय से भीतर ही भीतर दबी आर्यवर्धन की भावनाएं अब बाहर आने के लिए तड़प रही हैं, और दूसरी तरफ अन्नू का मन भी उलझनों, सवालों और अनकहे एहसासों के बीच फंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब वह पल आखिरकार सामने आने वाला है, जब आर्यवर्धन पहली बार खुलकर, बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के, अन्नू के सामने अपने दिल की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत भावना को जाहिर करेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुबह से, जब हवाओं में हल्की सी खुशबू तैर रही है। अन्नू ऑफिस में अपने काम में डूबी होती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि मन कहीं और है। उसकी आंखों में कई दिनों से बसे सवाल घूम रहे हैं। आखिर आर्यवर्धन क्या सोचता है? क्यों कभी करीब आता है तो कभी अचानक दूरी बना लेता है? क्यों उसके सामने आते ही अन्नू का दिल तेज धड़कने लगता है, जबकि आर्यवर्धन मुस्कुराकर सब सामान्य बताने की कोशिश करता है? लेकिन आज की सुबह बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि आर्यवर्धन ने चुपचाप एक फैसला ले लिया है। वह और इंतजार नहीं करेगा, वह और छुपेगा नहीं, वह अन्नू के सवालों को अधर में नहीं छोड़ेगा। उसने अपने दिल की बात कहने का रास्ता चुन लिया है, एक बेहद नरम, बेहद खूबसूरत और बेहद दिल छू लेने वाले अंदाज में। और इसके लिए उसने चुने हैं जैस्मीन के फूल, वही फूल जिनकी खुशबू अन्नू को सबसे ज्यादा पसंद है, वही फूल जिनसे जुड़ी है उसके बचपन की मीठी यादें, वही फूल जो प्यार, पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक माने जाते हैं। आर्यवर्धन जब उन सफेद, नाजुक और महकते जैस्मीन के फूलों को हाथ में लेकर कमरे में प्रवेश करता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और कोमलता दोनों साथ दिखाई देती हैं। यह वही आर्यवर्धन नहीं है जिसे अन्नू हर दिन देखती है, कड़क, शांत, जिम्मेदार और हर बात को दिल में छुपा लेने वाला। आज वह एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेमी की तरह लग रहा है, जो अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वह धीरे से अन्नू की ओर बढ़ता है, कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। हवा में हल्की सी घबराहट, हल्का सा रोमांच और एक अनोखी खामोशी फैल जाती है। अन्नू चौंक